हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्लोरिस्टिक रीजन के बारे में। फ्लोरिस्टिक रीजन क्या होते हैं? फ्लोरा से रिलेटेड रीजन्स। अब हमारा जो इंडिया है वहाँ पर कई सारे क्लाइमेट हमें देखने को मिलते हैं, डाइवर्स टाइप के क्लाइमेट देखने को मिलते हैं। इसके कारण जो फ्लोरा है मींस प्लांट जो है उनकी डाइवर्सिटी है और उनके अपने एक रीजन्स हैं जहाँ पर एक टाइप के फ्लोरा मिलते हैं। आपको साउथ में एक अलग टाइप का फ्लोरा मिलेगा, नॉर्थ में अलग टाइप के फ्लोराज मिलेंगे। तो इस हिसाब से हम लोगों ने 9 रीजन्स बनाए हैं जो कि फ्लोरिस्टिकली डाइवर्स है और इनको हम लोग कहते हैं फ्लोरल रीजन्स और फ्लोरिस्टिक रीजन्स। तो ये 9 फ्लोरिस्टिक रीजन्स कौन से हैं? पहला है वेस्टर्न हिमालयाज, जिसके अंदर ही अंदर और हमने जोन डिवाइड करके रखे हैं और वो जोन है सब मॉन्टेनी जोन, टेम्परेट जोन, अल्पाइन जोन। इसके बाद है ईस्टर्न हिमालय, इसके अंदर जो जोन है वो है ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, अल्पाइन जोन। इसके अलावा है इंडस प्लेन, गंगेटिक प्लेन, सेंट्रल इंडिया, मलाबार कोस्ट, डेक्कन प्लेटो, असम एंड अंडमान्स। ये हमारे 9 रीजन्स हैं जो कि हमें इंडिया के फ्लोरिस्टिक रीजन में देखने को मिलते हैं। सो अगर कभी भी आपको फ्लोरिस्टिक रीजन्स के बारे में लिखने को आए तो पहले आपको इन 9 के नेम्स देने होंगे। अब हम लोग ये जान लेते हैं मैप के थ्रू कि कौन से रीजन कहाँ तक के हैं। अब जैसे कि हम लोग देख रहे हैं वेस्टर्न हिमालय जो है, वेस्टर्न हिमालय कुमाऊं से लेके कश्मीर के एरिया को कवर करता है। यहाँ की जो रेनफॉल है, यहाँ की रेनफॉल काफ़ी अच्छी है, 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल्स होती हैं और इसके जो रीजन्स हमने पढ़ रखे हैं। अब अगर हम लोग ईस्टर्न हिमालय की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सिक्किम से लेकर यहाँ पर NEFA का रीजन्स हम कवर करते हैं। इसके अलावा अगर हम इंडस की बात करें तो इंडस प्लेन में हम लोग देखते हैं सब एरिड और एरिड रीजन्स यहाँ पर आते हैं। क्या होता है, कंटेन करता है राजस्थान, पंजाब, कच्छ, गुजरात का कुछ पार्ट, दिल्ली, तो इतने रीजन्स को ये कंटेन करता है। अब बात करते हैं अगर हम लोग गंगेटिक प्लेन्स की, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, इसका एरिया बहुत ज़्यादा है और कुछ एरिया जो है यहाँ पर उड़ीसा का भी माना जाता है। अब इसके अलावा सेंट्रल इंडिया की बात करें तो वहाँ पर मध्य प्रदेश, उड़ीसा और गुजरात का जो मेन हिस्सा है वहाँ पर हमें सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलता है। अब हम लोग अगर मलाबार कोस्ट की बात करें तो ये वेस्टर्न की तरफ में आएगा, पूरा वेस्टर्न कोस्ट आपका इसमें कवर हो जाएगा। पूरा का पूरा वेस्टर्न कोस्ट एरिया आपका मलाबार कोस्ट के अंदर ही आएगा इन फ्लोरिस्टिक रीजन्स। अब यहाँ का जो टेम्परेचर होता है और जो इसके यहाँ पर जो फॉरेस्ट होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है ज़्यादातर यहाँ पर रेनफॉल अच्छी रहती है, ह्यूमिडिटी हाई रहती है। इसके अलावा यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन होते हैं, सेमी एवरग्रीन होते हैं। और यहाँ पर जो केरला का कोस्ट हमें जो देखने को मिलता है वो वहाँ पर हमें हल्के फुल्के मैंग्रोव्स भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर मैंग्रोव्स जो है वो नीलगिरी और बॉम्बे के पास मिलते हैं और केरला का कोस्ट जो है वो हमें नीचे साइड देखने को मिलता है। अब बात करें हम डेक्कन प्लेटो की, तो मलाबार और सेंट्रल को जो चीज़ अलग करती है वो है डेक्कन प्लेटो का हमारा एरिया। और डेक्कन प्लेटो में हमारा पूरा का पूरा मलाबार को छोड़ के पूरा का पूरा साउथ इंडिया आता है। अब यहाँ पर पूरा का पूरा रीजन्स जो है वो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और भी कई सारे तेलंगाना को कवर करता है। अब ये सब कवर करने के कारण ये बहुत बड़ा एरिया बन जाता है और यहाँ पर कई सारे फॉन्स, कई सारे ग्रासेस, कई सारे ट्रीज, बहुत सारी चीज़ें मिलने को मिलती है और काफ़ी डाइवर्सिटी मिलती है यहाँ पर देखने को। इसके अलावा ये तो हमारे मेन लैंड में हो गए 8। अब इसके बाद हमारा आ जाता है अंडमान एंड निकोबार। तो यहाँ पर अंडमान्स में जो है मेनली इसको देखा गया है और यहाँ की जो वेजिटेशन, जो मेनली वेजिटेशन मिलती है वो होती है मैंग्रोव्स टाइप की और बीच फॉरेस्ट। मैंग्रोव्स और बीच फॉरेस्ट में अंतर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, काफ़ी बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और इंडिया में जो हमारे आइलैंड्स में जो स्पीसीज़ मेनली देखने को मिलती हैं वो काफ़ी अलग होती हैं। तो इस हिसाब से हम लोगों ने कवर किया है फ्लोरिस्टिक रीजन्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप इनके नेम्स देख सकते हैं, हमने क्या क्या नेम दिया है उनको।
इनके रीजंस, यहाँ पर वेस्टर्न हिमालयस ईस्टर्न हिमालय को हमने जोन्स में कन्वर्ट किया है। इसके अलावा किसी में अंदर आगे जोन्स में कन्वर्ट नहीं किया गया है। इंडस प्लेन में हमारा ज़्यादातर जो पार्ट है बिहार राजस्थान का आता है। गंगेटिक प्लेन हमारा उत्तर प्रदेश बिहार हमारा वेस्ट बंगाल लेता है। सेंट्रल में हमारा गुजरात मध्य प्रदेश उड़ीसा झारखंड ये सब आता है। झारखंड आ गया हमारा, छत्तीसगढ़ आ गया, ये सारा हमारा वहाँ आता है। मलाबार कोस्ट में पूरा का पूरा वेस्टर्न प्लेन आपका आ जाएगा। डेक्कन प्लेटो मलाबार को और सेंट्रल रीजन को हमारा अलग करता है। असम में पूरा का पूरा हमारा असम का रीजन आ जाएगा एंड अंडमान। यहाँ पर मे भी मैंने असम ना बताया हो, यहाँ पर असम का रीजन है ये। और यहाँ पर सारा का सारा जितना भी असम का रीजन है वो बहुत ज़्यादा रेनफॉल पाता है। जैसे कि हमें पता है सबसे ज़्यादा रेन पाने वाला एरिया जो है वो भी असम में ही है, तो फिर असम का सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है। तो वहाँ की वेजिटेशन भी होती है वो एवरग्रीन होती है, सब ट्रॉपिकल होती हैं। और यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादातर कैसे होते हैं, एनुअल होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी प्लांट हैं, भले वो मैंगोलिया हो कोई और प्लांट हो, सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा हमें पाइनस फॉरेस्ट की तरफ मिलेंगे या तो हमें कतई बिल्कुल एवरग्रीन की तरफ मिलेंगे। पाइनस भी एवरग्रीन होते हैं। तो यहाँ पर जितना भी हिली रीजन होगा वहाँ पर आपको पाइन्स के बहुत ट्री मिलेंगे। जिम्नोस्पर्म में आपको बहुतायत दिखेगी, लेकिन वहीं पर अगर आप हल्का सा उनकी अगर लैंड नीचे साइड होगी तो वहाँ पर आपको डाइवर्सिटी दिखेगी, जैसे बैम्बूस आपको फॉरेस्ट दिख सकते हैं। इसके अलावा एक हमारी न्यूज़ है जिसको मैं इसमें इंक्लूड करनी चाहूँगी कि बैम्बूस जो है उसको पहले ट्री माना जाता था, लेकिन अभी रिसेंटली अमेंडमेंट किया गया है और बैम्बू को एक ग्रास बोला गया है। ये क्यों किया गया है? क्योंकि असम में और जितना भी हमारा नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर काफ़ी कुछ जितना भी इकोनॉमी है, जितने भी लोगों की डिपेंडेंसी है वो हमारी बैम्बू पे टिकी हुई है।